हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज, वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप कंप्लीट सिलेबस ही पढ़ें, क्योंकि क्या होता है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो बहुत ही कम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रखे हैं। हर बार जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस पढ़ें, लेकिन अगर टाइम कम बचा है तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यूनिट वाइज वो डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या यूनिट वाइज, अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या टॉपिक्स जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो सिंपली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। इसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। सेकेंड आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसकी भी सिंपली हमें डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल जो है वो बतानी होगी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है एंड इसका एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट इज इनैंशियोमेरिज्म एंड डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर इनैंशियोमेरिज्म अलग से पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर तो वहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल लिख देंगे। वैसे ही अगर डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म अलग से पूछा जाता है तो वो भी 2 मार्क्स के अंदर आएगा ना, उसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल जो है वो लिख देंगे। लेकिन अगर इनैंशियोमेरिज्म एंड डायास्टीरियोमेरिज्म दोनों एक साथ पूछे जाते हैं तो वो मोस्टली 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हमें लिखने हो सकते हैं या फिर एक नोट जो है वो हमें इनैंशियोमेरिज्म एंड डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर लिखना होगा। नेक्स्ट आता है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स क्या है, इसकी भी सिंपली डेफिनेशन आएगी 2 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर हम डेफिनेशन लिख देंगे एंड देन एक एग्जाम्पल जो है मीजो कंपाउंड का वो लिख देंगे। नेक्स्ट इज कायरल मॉलिक्यूल्स। तो कायरल मॉलिक्यूल्स जो है ये भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, जिसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर हम अलग अलग किन तरीकों से कर सकते हैं। तो दो सिस्टम आते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स के। एक तो आता है डीएल सिस्टम, एक आता है आरएस सिस्टम। तो अगर नॉमेनक्लेचर एंड सीक्वेंस रूल्स पूरा एक साथ पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के अंदर बनता है, जिसके अंदर हम डीएल सिस्टम, आरएस सिस्टम एंड सीक्वेंस रूल्स जो हैं ये तीनों लिखते हैं। ठीक है, बाकी 5 मार्क्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि हम सीक्वेंस रूल्स के बारे में लिखें। सीक्वेंस रूल्स क्या होते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए रूल्स होते हैं। मतलब जो कायरल सेंटर है उससे जो 4 एटम्स अटैच्ड है उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें सीक्वेंस रूल्स कहा जा सकता है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आता है तो उसके अंदर या तो सीक्वेंस रूल्स पूछा जाएगा या फिर डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा या फिर आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा। लेकिन 10 मार्क्स के अंदर ये तीनों ही चीज़ें एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। सबसे पहले तो रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है। देन इसके बाद में आता है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर का रिजोल्यूशन करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो थे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फर्स्ट यूनिट में से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सिंपली हमें डेफिनेशन एंड एग्जांपल जो है वो बतानी होगी। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इनका नॉमेनक्लेचर सिस्टम होते हैं अलग अलग, जैसे कि सिस, ट्रांस, ईजेड एंड सिनेंटी सिस्टम। तो ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं। तो वो हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है या फिर 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन। तो ईथेन के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो किस तरीके से होता है, सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, देन ईथेन का स्ट्रक्चर, देन उसके अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, देन उसके अंदर एनर्जी डिफरेंसेस किस तरीके से होते हैं। ये कंप्लीट जो है 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है। इसी तरीके से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एन ब्यूटेन के अंदर भी पूछा जा सकता है एंड साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ईथेन, एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो यूनिट सेकंड के अंदर से आता है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन पूछी जाएगी, मतलब या तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या फिर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, तो ये तो डायरेक्टली 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाएगी, जहाँ पर हम लोग डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, जहाँ पर हमें स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना हो या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो बताने हो।
तो इस तरीके से ये जो थे ये थे यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट आते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर मेनली हमारे पास 3 कंपाउंड्स है, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन, एंड इनका सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस जो है वो हमें पढ़ने हैं। तो यूनिट थर्ड जो है इसका सिलेबस बहुत ही छोटा सा, तो इसे अगर हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो इसके अंदर क्या नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का वो पूछा जाता है। ये 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर आता है। तो 3 नॉमेनक्लेचर सिस्टम होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, वो हमें लिखने होते हैं। देन इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, किन किन क्लासेस के अंदर इसे क्लासीफाई करते हैं, देन सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सब आता है यहाँ पर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। देन नेक्स्ट आता है सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ पायरोल। तो पायरोल जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, इसके रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर बताना है। तो ये 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ थायोफीन। तो सेम वही थायोफीन के सिंथेसिस लिखनी है, रिएक्शंस लिखनी है, एंड देन उसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी जो है 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नाउ लास्ट जो इसके अंदर से आता है वो है रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन। तो जो ये 3 कंपाउंड्स है हमारे पास, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन, इन तीनों की एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी को कंपेयर करना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो ये थे सारे यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट फोर्थ के अंदर से क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट फोर्थ के अंदर टोटल 12 कंपाउंड्स हमारे पास दिए हुए हैं, जिसकी सिंथेसिस किस तरीके से होती है, रिएक्शंस क्या क्या होती है, उनके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इन 12 कंपाउंड्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 कंपाउंड्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि इमिडाजोल, ऑक्साजोल, क्विनोलिन, पिरिमिडीन, प्यूरिन एंड एजिपिन। इसके अंदर से जो 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, मेनली पिरिमिडीन कंपाउंड जो है वो पूछा जाता है, इसकी सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर 5 या 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ तो सिंथेसिस, रिएक्शन एंड यूजेस पूछे जा सकते हैं। बाकी डायरेक्टली 2 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंथेसिस ऑफ इमिडाजोल न्यूक्लियस, मतलब इमिडाजोल जो है उस कंपाउंड का सिंथेसिस किस तरीके से होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के यूजेस पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर, जैसे कि मेडिसिनल यूजेस ऑफ ऑक्साजोल जो है वो हमें लिखने होंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये है यूनिट फोर्थ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट हम लोग देखते हैं यूनिट फिफ्थ। तो यूनिट फिफ्थ के अंदर टोटल 9 जो रिएक्शंस है सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की वो हमें दी गई हैं। ये यूनिट जो है सबसे छोटी है एंड इसे हम बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं। तो अगर हो सके तो इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट ही पढ़ के जाना। बाकी अगर इन 9 रिएक्शंस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 रिएक्शंस है वो हम लोग देखें तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आती है बर्च रिडक्शन, सेकेंड आती है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, थर्ड आती है ओपेनियर ऑक्सीडेशन, फोर्थ आती है डेकिन रिएक्शन एंड फिफ्थ आती है क्लेजन-स्किमेटेड कंडेंसेशन। तो ये 5 रिएक्शंस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो पढ़ के जाना ही है। बाकी अगर बाकी चारों रिएक्शंस भी अगर आप पढ़ लेते तो वो सबसे सही रहेगा। तो अगर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो सिंपली हम रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो लिख देंगे एंड एक एग्जाम्पल लिख देंगे। बट अगर हमारे पास 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर लिखा आता है बर्च रिडक्शन रिएक्शन, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसका एग्जाम्पल लिखेंगे एंड देन जो उसका मैकेनिज्म है वो भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने मार्क्स के अंदर पूछा गया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना मटीरियल जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये थे यूनिट फिफ्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमें जो आज टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के लिए वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। सो कोशिश आप लोग यही कीजिएगा कि कंप्लीट सिलेबस आप लोग पढ़ के जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस जो है अगर हम कंपेयर करें बाकी सारे सब्जेक्ट से तो सबसे छोटा सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो अगर हो सके तो आप कंप्लीट इसको पढ़ें। बाकी अगर हम लोग देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनके अंदर क्या है, ज़्यादा कुछ लर्न करने की चीज़ नहीं है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख कर आ सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ यूनिट आप पक्का पढ़ के जाइएगा। बाकी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट हम लोग देखें तो उसके अंदर लर्न करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो जितना आपसे हो आप उतना करके जाइएगा। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री माइंड से जितना आप पढ़ सके उतना पढ़ के जाए। एंड अगर अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।